तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी को किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन 1951 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को किस स्थिति में कम किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कम किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि नौकरशाही का कार्य क्या है? तो नौकरशाही का कार्य क्या है? तो इसका कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना है, बिल्कुल सही है। प्रशासन चलाना है, ये भी सही है। मंत्रियों की सहायता करना है, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह पटकाई की पहाड़ियां को जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध वारेन हेस्टिंग से है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है यह किस स्थान पर दिया गया था? तो यह सारनाथ में दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो शक्ति है यह किसे दिया गया है? तो यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि जब समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 ईस्वी में लाया गया था और अशोक मेहता समिति जो है 1977 ईस्वी में लाया गया था, जो द्विस्तरीय था। 13 नंबर प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो निर्णय है किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो मेघालय का जो पठार है यह संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो यह समकालीन छोटा नागपुर पठार का है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होता है? तो सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति जो है किससे होता है? इसका अधिकतम जो है यह निगम कर से होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो है वह कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन वर्ष है? तो महान विभाजन वर्ष जो है वो कौन सा है? इसका उत्तर जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा।
1921 जो है यह महान विभाजन वर्ष है। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से ब्याज दर जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है। तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो इसका अंश जो है बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें 30 जो होते हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो इसे जनवरी 1857 ईस्वी को शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो है हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो गांधी इरविन समझौता होने में जो अधिक भूमिका निभाया था यह तेज बहादुर संप्रू के द्वारा निभाया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें थी? तो दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 और 148 था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका नेता बिरसा मुंडा थे। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि दूध को ग्रीष्मकालीन में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि पित्तल में कौन सी धातुएं हैं? तो पित्तल जो है किसका मिश्रण है? तो पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक जो है इसे होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोने का घोला जाता है तो सोने जो है यह किस में घोला जाता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है या संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है लोला की कालावधि क्या है? तो लोला की कालावधि जो है क्या होता है? तो इसका कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल क्या होती है? तो खारे जल में तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल में क्या होता है? तो यह क्लोरीन के कारण होता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाला गति क्या कहलाता है? तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाला जो गति है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किस में होता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन 12 में होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत लिखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 37 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर 9 सही है। और 38 जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, इसका उत्तर सी हो जाएगा, 9.4 मीटर हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 41 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। 42 जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 67.5 डिग्री हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? तो कार्बनिक पदार्थों की जो अधिकता है किसमें है? तो यह काली मिट्टी में है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो यह किसके लिए है? तो यह जो है सिंचाई के लिए है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख जो उद्देश्य है क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों और अधिक सार्थक बनना है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए बढ़ाया सकता है? तो एक बार में 12 महीने बढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टर्की की राजधानी है, तो टर्की की राजधानी कहाँ है? तो टर्की की राजधानी अंकारा है। कहाँ है? अंकारा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो बांग्लादेश के मुक्ति के समय जो पाकिस्तान का शासक था वह शासक कौन था? तो वह शासक याह खान था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन रखता है? तो इसे नियमित सेबी के द्वारा रखा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाची ग्राम अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है? तो यह केंद्र लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए काले काट के समुद्र पर कब पहुंचा था? यह कब पहुंचा था? यह सबसे पहले 1498 ईस्वी को आया था। इसका ऑप्शन डी सही है और इसे जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था। 55 नंबर प्रश्न है सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है यह सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की जो प्रतिक्रिया उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का जो शक्ति है यह शक्ति संसद के पास है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होमरू लीग की स्थापना किसने किया था? 1916 में होमरू लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी अध्यक्षता किया गया था? तो इनके द्वारा बेलागांव की अध्यक्षता किया गया था जो 1924 में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। बेलागांव कहाँ है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। 60 नंबर प्रश्न है कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो निगम कर जो है किस पर लगाया जाता है? तो यह कर कंपनियों की निवल आय पर लगाया जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित जो करते हैं यह किस आधार पर किया जाता है? तो यह जो है से अपनी जमा के आधार पर किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 63 प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो संतुलन की स्थिति जो है कब उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न जो है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, तब यह स्थिति उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो यह प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्त किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो अगस्त 1918 में बम्बई में जो हुआ था यह सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि बिजली के एक किलोवाट से होता है। तो बिजली के एक एकक से क्या होता है? तो एक एकक से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होती है? तो एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो कौन सा गैस रोकता है? तो इसे ओजोन परत रोकता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? इसका विशुद्ध रूप हीरा हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वह कीट उपयोगी नहीं है? तो कीट उपयोगी इनमें से घरेलू मक्खी जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक है कौन सा है? यह ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो सबसे अच्छा सुचालक जो है वह गर्म पानी है। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर जो गैस है यह क्या है? तो यह CO+N2O है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो किसी भी चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो उसको चुंबक पर क्या असर पड़ेगा? तो उस पर उसे नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो बायोगैस में इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं है? इसमें क्लोरीन जो है यह उपस्थित नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो किस पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह दृष्टि पटल पर बनता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है 81 नंबर का इसका उत्तर बी हो जाएगा। और 82 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर 17 हो जाएगा।
83 नंबर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 84 जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इंग्लिश का जो प्रश्न है उसका उत्तर बता देते हैं, आप लोग इसे बना लीजिएगा। 85 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। और 86 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, इनमें कौन सा गलत दिया गया है। ये तीनों सही है, इसमें गलत जो है सी दिया गया है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। और 87 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है एंटोनिम, तो अलर्ट का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है केयरलेस हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 88 नंबर देख लीजिए, इसमें दिया गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा। 89 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया टू बीट अराउंड द ब्रश, तो इसका उत्तर क्या सही है, तो 89 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है, टू अवॉइड द मेन इशू हो जाएगा। और 90 नंबर जो प्रश्न है इसे देख लीजिए, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, तो बिहार में कौन सा स्थान मिला है, तो बिहार में प्रथम स्थान मिला है, इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के पुरुष एकल में बैडमिंटन के फाइनल के यूके डी बेथेल को हराया था, तो किसने हराया था, तो उसे प्रमोद भगत ने हराया था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है, तो सहित दिया गया है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम जो है विहीन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है पाव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पाव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है हार कर भाग जाना, इसका ऑप्शन ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई रूटी है, कोई रूटी नहीं है तो कोई रूटी नहीं है, इसमें चुनना है, इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 95 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है एक हो जाएगा, नदियों के हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका उत्तर जो है एक सही है। अगला प्रश्न है निम्न 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें मुहावरे का अर्थ चुनना है, तो चटनी हो जाना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, तो चटनी हो जाना इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ जो है बहुत जल्द खर्च हो जाना, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है, तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर जो तैयार किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है, तो यह सुपौल में किया जा रहा है, इसका ऑप्शन बी सही है। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर करने पर उपलब्ध होगी, तो कौन सा नंबर डायल किया जाएगा, तो इसके लिए नंबर जो है 112 डायल करना चाहिए, इसका ऑप्शन डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में रूटी है, तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, तो इसमें कौन सा गलत दिया गया है, तो इसमें गलत जो है कि ऐतिहासिकता जो है यह गलत लिखा गया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए किसी के पीछे पीछे चलने वाला, तो क्या हो जाएगा, तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनुगामी कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।